छत्तीसगढ़ में आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। सभी टॉपर से हम बातचीत कर रहे हैं। वहीं अभी मेरे साथ मौजूद है 10वीं के टॉपर जिन्हें 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, केतन साहू। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले केतन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरे प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त। बहुत बहुत खुशी हो रही है और आपको थैंक यू कि आपने बधाई दिया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ये सब मुमकिन हो पाया मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के सपोर्ट से। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया और डाउट्स क्लियर किए सब। और जितना बार भी मेरे को ऐसा थोड़ा सेल्फ डाउट होता है कि मैं ला पाऊँगा कि नहीं, उन्हीं ने भरोसा किया, नहीं तू ला सकता है, तू लाएगा ऐसा। तो कैसा लग रहा है केतन, और किस तरीके से तैयारियां करते थे? कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे थे आप? ऐसा कोई वो नहीं था फिक्स कि इतना घंटा से पढ़ाई करना है, बस होमवर्क हो जाना चाहिए और रिवीजन हो जाना चाहिए, इतना पढ़ाई करता था। और बाकी बच्चों को क्या कुछ कहेंगे? दोस्तों से कैसा सपोर्ट रहा? क्या कुछ दोस्तों ने कहा अभी तक? और अभी तक ऐसा कोई मैंने वो ग्रुप में डाला नहीं हो सकता, दोस्तों का तो फ़ोन नहीं आया, पर हाँ उनका भी अच्छा सपोर्ट था। वहाँ एक फ्रेंड जो पढ़ाई के सारे फ्रेंड्स की भी ज़रूरत रहती है, तो वो अच्छे फ्रेंड्स मिले थे। 10वीं में 98% लाया है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? क्या कुछ बनने का सपना है आपका? अभी मैं मैथ्स का स्ट्रीम लेके आगे पढ़ना चाह रहा हूँ 12th तक। फिर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। हाँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ला के कम से कम अपने जो लेवल है उसने तक बदलाव लाना चाहता हूँ। बाकी बच्चों को क्या कुछ कहेंगे केतन? क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो असफल हो जाते हैं, कि जिनका कम नंबर आता है, वो उदास होते हैं। उनके लिए क्या कुछ कैसे मोटिवेट करेंगे उनको? ये है कि अब ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम है और ये इतना बड़ा भी एग्ज़ाम नहीं है, ये पूरा आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। हाँ, अगर इसमें कम मार्क्स आ गया तो उससे हमें सीख लेना चाहिए कि हम कहाँ गलती किए, कैसा गलती किया, क्या पढ़ाई में करने में गलती थी या फिर किसी गलत संगति से कारण ऐसा हुआ। तो उसको ऑब्जर्व करके फिर अपने आप में थोड़ा बदलाव ला के आगे के पेपर की तरफ ज़्यादा वो करना, फोकस करना चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस तो नहीं आएगा। उसे हमें फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा वो करना चाहिए। आजकल के छोटे-छोटे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी पड़ता है। तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? कितना चलाना चाहिए और कितना नहीं? अब वो थोड़ा चलाते हैं तो उतना ज़्यादा वो नहीं है, बट ये भी है कि आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ टाइम अच्छे काम के लिए भी यूज़ करें। जैसे कुछ डाउट है तो उसको क्लियर कर सकें। ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल में कुछ गेम खेल रहे हैं या फिर हिंसा चलाने से, क्योंकि वो भी हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है। केतन की माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैम, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके बेटे ने अब पूरे प्रदेश में आपका नाम रोशन। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जब आपको पता चला कि आपके बेटे ने 8वां स्थान पूरे प्रदेश भर में हासिल किया है, कैसा रिएक्शन था? कैसा माहौल था? जी, हमको बहुत अच्छा लगा कि और हमको तो पहले से ही मतलब विश्वास था इनको, मतलब ये देख के कि मेरे बेटे कुछ ना कुछ, इनके पापा को तो बिल्कुल एकदम विश्वास था कि मेरा बेटा आगे बढ़ेगा, बेटा आप आगे बढ़ोगे और आप ला सकते हो ये सब चीज़ करके। हालाँकि हमने दबाव तो नहीं डाली, लेकिन हाँ, विश्वास बस दिलाते थे कि हाँ, आप पढ़ाई कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो करके। सबसे पहले अंकल, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके बेटे ने पूरे प्रदेश भर में 8वां स्थान प्राप्त किया है। आपको जब पता चला कि बेटे ने 8वां स्थान छत्तीसगढ़ में प्राप्त किया है, कैसा रिएक्शन था? जी, थैंक यू मैडम। सबसे पहले खैर मेरे बालक तो जब 8th पोजीशन आया तो मेरे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं खुशी के मारे बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे को विश्वास था कि मेरा बालक जो है टॉप 10 में आएगा। हाँ, मैं एक टीचर हूँ मैडम। तो शिक्षक के बेटे ने आखिरकार छत्तीसगढ़ में पूरा नाम रोशन किया है। किस तरीके से पढ़ाई में आप लोगों का सपोर्ट रहा है बच्चे? देखिए मैडम, चूँकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर हूँ, है ना, तो मेरे को मालूम था कि गवर्नमेंट स्कूल में वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, है ना, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे, जो बढ़ते बच्चे उनके लिए। तो इसलिए मैंने दोनों बच्चे को मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल में ही दाखिला दिलवाया। और दोनों बच्चे मेरे, एक तो 12th क्लास पास आउट करके निकल गया है, उनका भी 95.4% था 12th में, और इनका जो है अभी 10th में है। और ये स्वामी आत्मा स्कूल लालपुर में पढ़ता है मेरा बालक। और उनके टीचर लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इनके जो भी डाउट्स है वो उन लोग क्लियर करते थे। इनके लिए उनको एक दिन दूसरे दिन तैयारी करके आना पड़ता था, लेकिन उनका डाउट पूरा क्लियर करते थे बच्चे का। और एक प्रश्न बहुत पूछते थे, बताते इनके टीचर जो है, और कुछ डाउट है वो मेरे से, हाँ हाँ बहुत बहुत, हाँ। और मेरे बालक जो है कभी रटने पे विश्वास नहीं किया, वो हमेशा समझते हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, समझ के पढ़ता है। तो ये मेरे को विश्वास था इसलिए।
उनकी जो है देख के मेरे को लग रहा था कि ये मेरे बालक कर सकता है। आप एक टीचर हैं, आप तरह-तरह के बच्चों से मिलते हैं, टॉपर्स बच्चे से भी मिलते हैं और जो ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में। तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आज रिज़ल्ट जारी हो चुका है, कई लोगों की मानसिक स्थिति भी इस सब चीज़ों को लेकर ठीक नहीं रहती। देखिए मैडम, मैं तो यही कहूँगा कि भई अगर कहीं बच्चे जो टॉपर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत आगे जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं या जिसका कम परसेंटेज आया है, वो भी भविष्य में आगे बढ़ सकता है ना? क्योंकि क्या है, अगर कहीं उन्होंने डायरेक्शन से सेट कर लिया कि मेरे को ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे टॉपर बच्चे हो, चाहे कमज़ोर भविष्य में आगे देखा गया है, क्योंकि मैं तो पीईटी वालों को भी पढ़ाया हूँ, आईआईटी वाले बच्चे को भी पढ़ाया हूँ ट्यूशन में, है ना? वहाँ पे हर तरीके से बच्चे आते थे। जो टॉपर थे वो कमज़ोर हो जाते थे, कमज़ोर बच्चे आगे बढ़ जाते थे। तो समय के अनुसार से सब कुछ सिखाया जाता है बच्चे लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है। और माँ-बाप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे पे दबाव कभी ना डालें कि आपको ये विषय लेना है, बच्चे पे छोड़ दिया जाए कि आपको जो सब्जेक्ट लेना है, जिसमें जाना है, आपको उसी क्षेत्र में जाइए, जिसमें उस बच्चे की रुचि हो, उसी से। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जिन्होंने टॉप किया है, राजधानी रायपुर के जो बच्चे शामिल हैं, वो मेरे साथ मौजूद थे। जहां हमने पल्लवी वर्मा से भी बातचीत की, जो 12वीं टॉपर है, वहीं अब हमने केतन साहू से बातचीत की, जो पूरे प्रदेश भर में जिन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि केतन साहू आगे चल के सिविल सर्विस में अपनी सेवा देना चाहते हैं, एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ द वॉइस टीवी के लिए शारदा काछी की रिपोर्ट।